भैया अरे जल्दी करना यार। अरे बस थोड़ा रहेगा। शाबाश। अरे लक्ष्मण, अपने भतीजे को क्यों रुला रहे हो उसके जन्मदिन के अवसर पर? अरे भैया रुलाने की बात नहीं, अपने कुल देवता की मूर्ति इसके जिस्म पर गड़वा रहा हूँ ताकि भगवान इसकी रक्षा करे। अरे डरो मत भाभी, हिम्मत रखो भाभी। शेर बना रहा हूँ अपने भतीजे को। अरे शाबाश। अरे बना दे बस। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो और वहां तुम्हारा हक लूटा जा रहा है। क्या कह रहे हो गोविंद? रघुपति साई ने फैसला कर लिया है कि वो अपने छोटे दीवान के बेटे को अपनी सारी जायदाद का वारिस बना देंगे। आज ये रस्म पूरी होने जा रही है। लक्ष्मण के जीते जी ये रस्म हरगिज पूरी नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ। मत जा लक्ष्मण, हम गरीबी अच्छे हैं, हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए। लक्ष्मण बहुत खुशैल है, कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे, जाके उसे रोकिए। आज भगवान को साक्षी मानकर और तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं सौगंध खाता हूं कि हमारी सारी जायदाद और मिल्कियत का वारिस हमारे छोटे दीवान श्रीनाथ का इकलौता बेटा मोंटी। नहीं जिम्मेदार साहब, नहीं। कोई मोंटी फांटी इस जायदाद का वारिस नहीं बन सकता। कौन हो तुम? लक्ष्मण है मेरा नाम और मेरे भगवान जैसे भाई का नाम राम है। मेरी सीता जैसी भाभी का नाम सुनेंगे जिम्मेदार साहब? लक्ष्मी है उसका नाम। मत लो उस जलील का नाम। जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ उस 2 टके के किसान के साथ शादी की, उसी दिन से मेरे साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। रिश्ते की डोर कच्चे धागे की नहीं होती जिम्मेदार साहब, जो एक झटके से टूट जाए। ये तो जरूर आपके पुरखों में किसी ने दान पुण्य किए थे, जो आपको लक्ष्मी जैसी बेटी नसीब हुई, जिसने अपने पवित्र प्यार की खातिर आपकी इस झूठी लक्ष्मी को ठुकराकर मेरे गरीब भाई से शादी की। मेरा भाई एक किसान है जिम्मेदार साहब, जो अपने खून पसीने से अनाज का एक एक दाना पैदा करता है। दौलत की जिस बलबूते पर आपने ये आलीशान कोठियां खड़ी की है ना, दरअसल ये हम गरीबों के खून पसीने की कमाई है। तो साफ क्यों नहीं कह देते कि हमारी दौलत देखकर पसीने की जगह राल टपक रही है? किस दौलत का घमंड कर रहे हैं आप? आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी बेटी आज हमारे घर की इज्जत है। दरअसल मैं तो आप ही के चिराग से आपके इस घर को रोशन करना चाहता हूं, लेकिन आप किसी पराये चिराग से इस घर को जला के राख कर देना चाहते हैं। वारिस बनाने का इतना ही शौक है तो किसी यतीम को वारिस बना दीजिए, किसी बदहाल गरीब को यह हक दे दीजिए, मगर किसी कमीने, किसी बेईमान को यह हक हरगिज मत दीजिए। बकवास बंद कर, बदतमीज अपनी जबान को लगाम दे। जिसे तू कमीना और बेईमान कह रहा है, वही शख्स यहाँ का निहायत ही ईमानदार और वफादार नौकर है। श्रीनाथ, तेरे खून में कितनी ईमानदारी और वफादारी है उसका पता तो उसी दिन चलेगा जिस दिन तेरे चिराग से इस घर को आग लगेगी। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं कि उस बच्चे के अंदर एक गंदे और गरीब आदमी का खून दौड़ रहा है? जिम्मेदार साहब, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन इतना सुन लीजिए कि आदमी गंदा नीयत से होता है, कपड़ों से नहीं। एक किसान का दिल गंगा की तरह पवित्र होता है। किसान के खून में वो तासीर है जो पत्थर का सीना चीर कर हरियाली पैदा कर सकता है। और माफ कीजिए जिम्मेदार साहब, वो घड़ी हर इंसान पर आती है। जरा सोचिए, जिस दिन आपकी जिंदगी का अंत होगा, उस दिन आपकी अर्थी को कंधा देने के लिए, आपको मुख अग्नि देने के लिए अपने खून की जरूरत पड़ेगी। मालिक, ये बड़ी बड़ी बातें कह के आपको बहकाया जा रहा है और आप खामोश हैं। मालिक, अगर मैंने आपका एक चुटकी भर नमक भी खाया है तो एक नमक हलाल नौकर होने के नाते यह बात जरूर कहूंगा कि लक्ष्मण बिल्कुल ठीक कहता है। दौलत की चादर उतारकर एक बाप की नजर से देखिए, इस दुनिया में बिटिया रानी के अलावा और आपका है ही कौन? अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली जिम्मेदार साहब तो मैं चाहता हूं, लेकिन इतना याद रखिए कि भैया और भाभी तो शायद आपको माफ कर दें, लेकिन विजय आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठहरो लक्ष्मण, लक्ष्मण, कल दिवाली है, लेकिन कल इस हवेली में दिया तब जलेगा जब हमारी बेटी लक्ष्मी यहां आएगी और खुद लक्ष्मी पूजन करेगी। जिम्मेदार साहब। दीवान जी, जी, कल आप खुद जाइए और सबको इज्जत के साथ यहां ले आइए। जो आज्ञा मालिक।
जीती रहो बेटा, जीती रहो, सुहागवती रहो बेटा। दीवान जी, आपकी आंखों में आंसू? वैसे तो बेटी को विदा करते हुए बाप की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें लेने आया हूं ना, तो खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, बिना बताए हवेली को सुना करके आ गई, और आज जब तुम्हारे पिताजी की आंखें खुली तो वो आंखें राह में बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जल्दी तैयार हो जाओ। दीवान जी, जब तक मेरी आंखों का चराग जिंदा है, तब तक कोई दूसरा दीप हवेली के इर्द गिर्द टिमटिमा भी नहीं सकता। यहाँ खून की होली होगी और हवेली में काली दिवाली। लक्ष्मी, भाभी, विजय को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाओ और गोविंद के घर चले जाओ। मैं और भैया लोगों को देखते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। पीछा करो, तो जिंदा भागने न पाए। भाभी, क्या बात है भाभी? गोविंद भैया, मेरे विजय को बचा लो। श्रीनाथ और उसके आदमी मेरे विजय के खून के प्यासे हो रहे हैं। आप फिक्र मत करो भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन विजय का बाल बांका नहीं होने दूंगा। आप एक काम करो, मेरे दोनों बच्चों आनंद और माधवी को संभालो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। इनका ख्याल रखो भाभी। भैया, 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 ये क्या नष्ट हो गया? लक्ष्मण, मेरी जाने का समय आ गया। ऐसा मत कहो भैया, ऐसा मत कहो। लेकिन तू एक वादा कर। कहो भैया। इन गद्दारों से इन सबकी मौत का बदला देगा। भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। और विजय का क्या भाई? नहीं भैया, नहीं, नहीं। श्रीनाथ, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकता। चला, चलो। गिरफ्तार कर लीजिए इस खतरनाक कातिल को। गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए इस कातिल को। पकड़ लीजिए इसे। पहले इस खूनी को गिरफ्तार कीजिए इंस्पेक्टर, जिसने मेरे भाई का खून किया है, जिसने दीवान जी का खून किया है। ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले हम तुमको हिरासत में लेते हैं, क्योंकि तुमने ये सब खून हमारी आंखों के सामने किया है। मेरे भाई और दीवान जी की मौत का ये मंजर तब तक मेरी आंखों के सामने रहेगा श्रीनाथ, जब तक मैं तेरा खून नहीं कर लेता। इसे धमकी मत समझना, ये मर्द की जबान है, ये मर्द की जबान है। यही है वो लड़की इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरे बॉस को किडनैप किया है। इसे फौरन गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दीजिए। क्या ये सच है मिस्टर राजेश? वो किडनैप बंद करवा दूं? बोल दूं? ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आया हूं। अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। दैट्स ऑल राइट। रोजी बेबी, कम ऑन कम ऑन। इतने साल हो गए, मैं कब तक अपने प्यार को जब्त किए रहूं? जब तुमसे नजर मिलती है तो बात अंदर ही दबकर रह जाती है। तुम तो सो गए, लेकिन मैं अपने प्यार को छुपाकर रात भर जागती रहूंगी।
डॉक्टर पटेल बोल रहा हूँ। जी कहिए। सुनिए, मिस्टर आनंद बहुत सीरियस हैं। ओह नो। मिस्टर राजेश को फोन दीजिए। जी मिस्टर राजेश तो सो रहे हैं। वो बहुत सीरियस हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनको ये मैसेज जरूर दे दीजिएगा। जी ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगी। गुड नाइट। किसका फोन था? हॉस्पिटल से डॉक्टर पटेल का। क्या बात है? वो आनंद है ना सर, जिसने आपके साथ फाइट की थी, उसकी हालत बहुत खराब है। ही इज वेरी सीरियस। वो आपके साथ कुछ जरूरी बात करना चाहता है। रोजी, मेरे कपड़े निकालो, मैं इसी वक्त हॉस्पिटल जाऊंगा। यस सर। आनंद, आनंद। राजेश, राजेश बाबू, आप आ गए। मैंने तो सोचा था आप नहीं आएंगे। फौलादी जिस्म वाले राजेश के अंदर एक दिल है जिसमें इंसानियत अब भी जिंदा है। आनंद, जानता हूं राजेश बाबू, वरना इतनी रात गए आप क्यों आते हैं? शायद कल सुबह तक मेरी आंखें बंद हो जाती और मैं अपनी कहानी अपने साथ लिए बहुत दूर चला जाता। नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। नहीं, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। राजेश बाबू, आखिरी वक्त जब करीब होता है तो दूसरों से पहले आदमी को खुद पता चल जाता है कि उसकी मौत बहुत करीब है। आपने तो मुझे लड़ने से मना किया, लेकिन क्या करें, मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि मेरी अपनी जिंदगी बहुत छोटी नजर आ रही थी। मेरी एक माँ है, बहुत बीमार है, गांव में रहती है। शहर में लाकर उसका इलाज करवाने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी। स्कूल का मामूली ड्रिल मास्टर हूं ना, इसलिए। राजेश बाबू, मेरी एक बहन है, उसकी डोली उठवाने की तमन्ना थी, लेकिन हिम्मत नहीं रही। इनाम के 1 लाख रुपए जब सामने नजर आए तो साथ में एक भली चंगी मां भी नजर आई, जो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर डोली में बिठा रही थी। लेकिन राजेश बाबू, वो सब सपना रह गया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आनंद? शायद मैं अब भी नहीं बताता राजेश बाबू, लेकिन एक बात मुझे बार बार सता रही थी कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ बैठे। राजेश बाबू, मैं नाम कमाने के लिए आपसे नहीं लड़ा था और न ही आपको हराने के लिए लड़ा था। मेरी अपनी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी तकदीर आजमाने चलाया था। राजेश बाबू, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर। पागल तो कल तक था, अब होश आ गया है। इस तरह आग लगाकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? मैं फाइटर राजेश की चिता जला रहा हूँ। आज आनंद के साथ साथ वो भी जल जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि आइंदा तुम किसी फाइट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे? हाँ बैनर्जी साहब, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें इंसान के खून की बू आती हो। तुम भी कैसे तमाशा समझ रखा है? ये मेरा बिजनेस है। पब्लिसिटी पे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लाखों के टिकट बिक चुके हैं। तुम्हारे जज्बात की खातिर मैं कल के होने वाले नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल के होने वाले नुकसान की आपको चिंता है? और कल तक जो आपने मुझसे करोड़ों रुपए कमाए उसके बारे में आप सोचते नहीं? खैर, सोचना आपके बस की बात नहीं। आपको तो सिर्फ रुपए चाहिए, चाहे वो किसी की लाश बेचकर क्यों ना हो या किसी का खून बेचकर। जाइए, मेरी सारी कमाई, सारे रुपए ले जाइए जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। आज से आप उसके वारिस हैं। प्लीज गेट गोइंग। राजेश, गेट गोइंग। राजेश, क्या वाकई तुम जा रहे हो? हाँ रोजी, मैं सब कुछ और सबको छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा काम मानोगी?
तुम अपने माता पिता के घर चले जाओ, किसी अच्छे भले लड़के से शादी करके। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद खाली हाथ किसी की सेवा करने जा रहा हूँ। क्या उस राह पर मैं तुम्हारी हमसफर नहीं बन सकती? नहीं रोजी, उस राह की कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उस राह पर मुझे अकेला ही जाना होगा। I'm sorry। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं प्रायश्चित करने आया हूं बहन। मैं आनंद को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसकी जगह तो ले सकता हूं। तुम्हारा भाई बनकर अपना फर्ज तो पूरा कर सकता हूं। एक नाउम्मीद मां के लिए उम्मीद तो बन सकता हूं। प्लीज। मगर अंदर आने से पहले तुम एक वादा करो भैया। मेरा एक सहारा तो खत्म हो गया। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी। माँ की आंखें आनंद भैया के इंतजार में दरवाजे पर ही लगी रहती हैं। भैया की मौत की खबर सुनकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जब तक माँ अच्छी नहीं हो जाती तुम ये बात माँ से छुपा कर रखोगे भैया। बोलो भैया। मैं वादा करता हूँ बहन, मैं वादा करता हूँ। कौन हो तुम बेटा? माँ, ये राजेश भैया हैं, आनंद भैया के दोस्त। आनंद का दोस्त? लेकिन बेटा तुम्हारे बारे में उसने कभी हमें कुछ नहीं बताया। कैसे बताता माँ? उसने मुझे भी आप लोगों के बारे में बहुत देर से बताया। जिन रिश्तों के बारे में देर से पता चले वो रिश्ते टूट तो नहीं जाते। नहीं बेटा, रिश्ते तो मरने के बाद भी नहीं टूटते। बस ये वही रिश्ता है माँ जो मेरे और आनंद के बीच में था। मतलब आनंद तेरे साथ नहीं आया? नहीं माँ, उसी की तो खबर देने में आया हूँ। उसे बहुत अच्छी और बहुत बड़ी नौकरी मिली है, वो भी स्विट्जरलैंड में। तू जानती है माँ स्विट्जरलैंड कहाँ है? नहीं बेटा। कहते हैं स्विट्जरलैंड स्वर्ग जैसा है माँ। मैंने भी नहीं देखा पर सुना जरूर है माँ। बहन, आनंद ने जो फल भेजे उसका रस निकाल कर माँ के लिए लिया। अच्छा बेटा, आनंद इतनी दूर नौकरी करने चला गया और हमें एक बार बताया भी नहीं। कैसे बताता माँ? सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। मुझे भी जाने से पहले बता कर गया था और कहकर गया था कि माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और बहन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना। वो वहाँ नौकरी ज्वाइन करते ही मुझे खत लिखेगा। उससे पहले मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तेरा इलाज कराऊंगा। ये सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप कर गया माँ। चल जल्दी से सामान पैक कर ले, कल सुबह की गाड़ी से शहर जाना है। हाँ? अच्छा। चल लो माँ। दादाजी ये लीजिए, जूस पीजिए। नहीं बेटी, मैं ये नहीं पीऊंगा। ये उधार की जिंदगी मैं और नहीं जीना चाहता। अब किसके लिए इस बूढ़े जिस्म को जिंदा रखूं मैं तो तंग आ गया हूँ जिंदगी से। दादाजी आप फिर बच्चों की तरह जिद करने लगे। पहले ये पीजिए और फिर बताइए आपकी परेशानी क्या है। लीजिए। नहीं बेटी, अब मुझसे इंतजार नहीं किया जाता। कई साल पहले एक उम्मीद की रोशनी नजर आई थी। किसी ने खबर दी थी कि विजय सिंगापुर में है, वो अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएगा। लेकिन उस बात को हुए भी अब 10 साल हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया हूँ बेटी। मैं कल ही वकील साहब को बुलाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ। दादाजी आपको विजय चाहिए ना? मैं विजय को आपके पास लाऊंगी। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो? यकीन कीजिए दादाजी, मैं दुनिया के हर अखबार, हर मैगजीन में इश्तेहार दूंगी और आप देखना, जो वाकई इस जायदाद का हकदार है वही इस जायदाद का वारिस बनेगा। वाह, वाकई तुम वफादार और ईमानदार बड़े दीवान जी की बेटी। जिस मसले को हम आज तक नहीं सुलझा सके तुमने यूं सुलझा दिया। वाह वाह। अच्छा बताओ, ये इश्तेहार तुम शहर से भेजोगी या फौरन जाकर भेजोगी जानने जिगर? इश्तेहार के लिए फौरन जाने की बात कोई उल्लू का पट्टा ही कर सकता है। लीजिए दादाजी, शहर में कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के हर अखबार और मैगजीन से है। तो फिर देर मत करो, जल्दी से आज ही शहर चली जाए। घंटी बजा के